Good morning, dear students. Now we are going to continue with C++. कल हमने पढ़ा था what are the variables, tokens क्या होते हैं, constants, variables, identifiers, etc. के बारे में. तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो मेन फीचर है C++ का, that is object oriented, जो उसे C से डिफरेंट बनाता है. तो आज हम इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम जितने भी प्रोग्रामिंग फीचर C++ के पढ़ेंगे या जो भी चीज़ हम कंसेप्चुअली पढ़ेंगे उसको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे C++ का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा ही रहने वाला है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहने वाला है. ठीक है, अब हम प्रोसीजरल वे में जैसे हम सी में प्रोग्रामिंग करते थे मेन के अंदर कोड लिख के, वैसे प्रोग्रामिंग C++ में नहीं करेंगे. अब हम C++ से के जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का उसको आज हम पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अब हम आगे जितनी प्रोग्रामिंग करेंगे हम उसी फॉर्मेट में करेंगे जिससे कि हमें प्रैक्टिस होती रहेगी. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ऑफ C++? सबसे पहले क्लास है एक ऐसा कंसेप्ट जो कि C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाता है. ठीक है, सो व्हाट इज अ क्लास? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्लास. A class is a building block that leads to object oriented programming. Basically यही वो चीज़ है जिसके बिना हम object oriented programming नहीं कर सकते. It is a user defined data type. ठीक है, हमने C में पढ़े हैं structures, तो वहां से आप अगर कंपेयर करेंगे तो C में structures में क्या होता है, हम कहते हैं it is a user defined data type. इसे डिराइव्ड भी कहते हैं उसे, क्योंकि हम उसके अंदर जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, ऑलरेडी जो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंटीजर कैर उनको यूज करके हम एक अपना कंटेनर बनाते हैं. स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम बताते हैं कि क्या क्या चीजें हम कंटेन करेंगे. एक इंटीजर होगा, एक फ्लोट होगा, एक एरे होगा. Similarly, in C++, class is a user-defined data type which holds its own data members and member functions. किसी भी क्लास की क्या क्या मेंबर्स होंगे, तो मेंबर्स दो टाइप के होते हैं. डेटा मेंबर्स जो कि वेरिएबल्स को हम कहते हैं, वेरिएबल्स को यहाँ पे हम डेटा मेंबर्स कहते हैं, और फंक्शंस को या मेथड्स को मेंबर फंक्शंस कहते हैं. विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास. अभी इंस्टेंस क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे. तो बेसिकली क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. C++ क्लास इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक कार, यहाँ पे क्लास का एग्जांपल दिया गया है. कार आप जानते हैं कि बहुत सारी होती है, तो जब हम कार की बात करेंगे तो हम किसी एब्स्ट्रैक्ट या फिर ब्लूप्रिंट की बात करें. मैंने आपसे कहा इमेजिन अ कार, तो आप कार को इमेजिन करेंगे तो वो कार कौन सी है मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप एक कार को इमेजिन करेंगे, वो कोई भी हो सकती है. तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फीचर्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि उसमें 4 टायर्स होते हैं, इट इज अ 4 व्हीलर. उसके अलावा उसमें एक डोर होता है, उसमें विंडोज होती हैं, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, स्टीयरिंग होती है. तो वो एक कार जनरल कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं. देयर में बी मैनी कार्स विद डिफरेंट नेम्स एंड ब्रांड्स. ठीक है, अब हम मैं बात करूँ अब मारुति की कार की या फिर हुंडई की कार की, तब हम किसी स्पेसिफिक कार के बारे में बात करें. लेकिन जब कार है तो वो जनरल कंसेप्ट है, क्योंकि सारी कार्स में जो फीचर्स हैं कॉमन वो वही होने वाले हैं. तो but all of them will share some common properties, like all of them will have 4 wheels, speed limit, mileage range. ठीक है, कुछ common properties तो होती हैं. तो so here car is the class and wheels, speed limits, mileage are their properties. ठीक है, कार एक क्लास है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. तो जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टीज उसके ऑब्जेक्ट्स में होगी. क्लास कार एक क्लास है, मारुति की कार उसका एक ऑब्जेक्ट है, ह्यूंडई की कार उसका एक ऑब्जेक्ट है. मतलब एक स्पेसिफिक चीज की तरफ जब हम जाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट है. मैं आपसे कहूंगी पेन, तो पेन एक जनरलाइज क्लास है, और मेरे हाथ में अगर एक पेन है तो वो उस पेन क्लास का ऑब्जेक्ट है. तो जो चीज हम जिसकी स्पेसिफिक बात करेंगे वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी. लेकिन क्लास इज अ जनरल कंसेप्ट. सारी पेन्स जो होती हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं कि उनका कोई पर्टिकुलर कलर होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वो लिखती हैं. ठीक है, उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है. तो क्लास की बात हम करेंगे जब तो हम जनरल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जनरल फीचर्स की बात करेंगे, और जब स्पेसिफिक किसी पेन की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट हो गया. Class is a user-defined data type which has data members and member functions. Data members are data variables and member functions are the functions. Data variables मतलब जो variables, जैसे हम C में variable लेते हैं तो क्लास के अंदर के variables, जैसे क्लास कार का कलर इज अ variable, कार की स्पीड, कार की माइलेज, ये variables हैं, तो हम उनको data members कहते हैं.
मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस यूज्ड टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स, ठीक है। उन फंक्शंस को हम क्या, उन वेरिएबल्स का हम क्या करेंगे, मैंने कहा कार का कलर, तो उस कार का कलर क्या है, तो ग्रीन है कलर, या रेड है कलर, या ग्रे कलर है, व्हाइट कलर है, ओके, जो जनरल कार के कलर्स होते हैं। तो कलर जब हम प्रॉपर्टी वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे तो वो किसी फंक्शन के अंदर डालेंगे। मैंने कहा मारुति सुजुकी की व्हाइट कलर की कार, तो कलर में व्हाइट चला जाएगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम फंक्शंस में उन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। फंक्शंस क्यों बनाते हैं हम, मैनिपुलेट करने के लिए। एक एम्प्लॉय क्लास है तो उसकी सैलरी कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनेगा। सैलरी में जो वेरिएबल्स यूज होंगे उसका बेसिक, डीए, एचआरए, वो उस क्लास के डेटा मेंबर्स होंगे। तो डेटा मेंबर्स आर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस जो होते हैं वो मेंबर फंक्शंस कहलाते हैं, यूज टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स। एंड टुगेदर these data members and member functions defines the properties and behavior of the objects in a class. तो क्लास को हम कभी कभी जो डिफाइन करते हैं तो कहते हैं क्लास द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, ऐसे भी कह देते हैं। तो क्लास का जो बिहेवियर है वो कौन बताएगा, यही बताते हैं मेंबर्स और उसके मेंबर फंक्शंस, वेरिएबल्स और फंक्शंस। इन द अबव एग्जांपल, जब भी हमने कार का एग्जांपल लिया, द डेटा मेंबर विल बी, क्या वेरिएबल्स होंगे, स्पीड लिमिट क्या है कार की, माइलेज क्या है कार की, कलर क्या है कार का, ठीक है। और जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, अप्लाई ब्रेक्स, इंक्रीज स्पीड, ठीक है। उसके अलावा अप्लाई या फिर कहना चाहिए कि मॉडल नंबर कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो वो उसके कार के फीचर्स पे डिपेंड करेगा। तो फंक्शंस वो हैं जो उस पर्टिकुलर कार में काम करेंगे। नेक्स्ट हम क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, ये तरीका होता है क्लास को डिफाइन करने का। द सिंटेक्स इज कीवर्ड, क्लास एक कीवर्ड है, ठीक है। जैसे हम स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, क्लास डिफाइन करने से पहले वी विल राइट अ क्लास कीवर्ड, देन द क्लास नेम इज अ यूजर डिफाइंड नेम। ये बिल्कुल वेरिएबल होता है, और हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि आइडेंटिफायर्स, मतलब हम एक वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन में जो बातें ध्यान रखते हैं वही बातें हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्लास का नाम न्यूमेरिक नहीं हो सकता, स्पेस नहीं हो सकता क्लास के नाम में, जो भी वेरिएबल के नाम के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे फॉलो होंगे। क्लास नेम इस तरीके से हम बनाते हैं। फिर हम बताते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर, यहाँ पे ये कॉलन है, ध्यान रखना ये सेमी कॉलन नहीं है, दिस इज अ कॉलन। एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इनको डिटेल में हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर्स। अभी हम जनरली आपको मैं बता दूंगी कि हम डिफॉल्ट अगर हम नहीं एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखते हैं तो C++ में प्राइवेट होता है, और हम लिखेंगे पब्लिक। अभी हम पब्लिक की प्रैक्टिस करेंगे, हम अपनी प्रैक्टिस में अभी पब्लिक को ही रखेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि जब क्या प्राइवेट का यूज है, क्या पब्लिक का प्रोटेक्टेड का, तब हम उसको आगे फिर जनरलाइज करेंगे, यूज करेंगे। अभी हम पब्लिक रखेंगे। अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। तो ये क्यों होता है, क्या होता है, हम एक्सेस स्पेसिफायर के लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। डेटा मेंबर्स, ये यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, ठीक है। तो ये मेंबर्स किस टाइप के होंगे, प्राइवेट होंगे, पब्लिक होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, ये एक्सेस स्पेसिफायर बताता है। यहाँ पे जो भी लिखा होगा तो डेटा मेंबर्स उसी टाइप के होंगे और मेंबर फंक्शंस भी उसी टाइप के होंगे। मेंबर फंक्शंस आर द मेथड्स, ठीक है, जो कि इन डेटा मेंबर्स को यूज करके कुछ काम करेंगे। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। हम क्लास बनाते हैं, सबसे पहले इस तरीके से हम एक क्लास बनाते हैं, उसके बाद हम क्लास को यूज कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। मतलब पेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है, वो मेरे हाथ में पेन है तो वो इंस्टेंस है उस क्लास का। When a class is defined, no memory is allocated, जैसे कि हमने कहा, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर को जब हम डिफाइन करते हैं तो नो मेमोरी इज एलोकेटेड। सिमिलरली व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड, नो मेमोरी इज एलोकेटेड, बट व्हेन इट इज इंस्टेंशिएटेड, मतलब जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मैंने लिख दिया इंट, तो क्या इंट के लिए कोई मेमोरी क्रिएट होगी, मेरे वॉइड मेन प्रोग्राम के अंदर सिर्फ इंट लिखा हुआ है तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। जब मैंने लिखा इंट ए, तो ए एक इंटीजर वेरिएबल है, उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी। सिमिलरली क्लास को डिफाइन करते हैं तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं देन द मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर इट। नाउ डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट, कैसे हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, उसका जो सिंटेक्स है वो है क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। तो हम इसका एक एग्जांपल अभी देख लेते हैं। एक क्लास हम बनाते हैं, ठीक है, हैश इंक्लूड iostream.h और conio.h मैंने इंक्लूड कराई है। यूजिंग नेम स्पेस, हमने पढ़ा था कि नेम स्पेसेस आर द फाइल्स दैट कंटेन द स्टैंडर्ड फंक्शन। जो फंक्शंस है, std एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस है जिसके अंदर की
सी इन सी आउट की डेफिनेशन दी हुई है, तो जब हम इसको इंक्लूड करते हैं तो सी इन क्या करेगा, कैसे काम करेगा, सी आउट कैसे काम करेगा, हमारे कंपाइलर को पता चलता है। तो लेट अस क्रिएट अ क्लास इन C++। तो अभी मैंने आपको बताया हम क्लास कीवर्ड, ठीक है, CLASS क्लास इज अ कीवर्ड, C इज स्मॉल, C++ इज केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे C स्मॉल हम लिखेंगे क्लास। उसके बाद क्लास का नाम, तो सपोज BCA इज अवर क्लास। नाउ जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है, जैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं सेमीकोलन से एंड करते हैं, बिकॉज इट इज अ डेफिनेशन। तो हम क्लास BCA डिफाइन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं व्हाट इज द एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, क्या एक्सेस स्पेसिफायर है, हमारे जो वेरिएबल्स होंगे और जो हमारे फंक्शंस होंगे वो पब्लिक होंगे, प्राइवेट होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। तो अभी हम पब्लिक लिखते हैं, ठीक है, हमारे जो क्लास मेंबर्स वेरिएबल्स हैं वो पब्लिक हैं। अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट अस सपोज मैंने स्ट्रिंग, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एरे की जरूरत नहीं होती है, आपको स्ट्रिंग टाइप का एक डेटा टाइप यहाँ पे होता है, आपको एरे डिफाइन करने की जरूरत नहीं। जब मैंने लिखा स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे इस वेरिएबल ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसमें एक पूरी स्ट्रिंग मतलब पूरा का पूरा एरे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप इन C++। स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम के बाद ये हमारा वेरिएबल बन गया, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेटा मेंबर, दिस इज अ डेटा मेंबर। नाउ मेंबर फंक्शंस मतलब जो फंक्शन होंगे, तो माना मैंने क्लास बनाई, उस क्लास में एक वेरिएबल में स्टूडेंट का नाम स्टोर करा, तो अब स्टूडेंट के नाम को प्रिंट कराने का एक फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड प्रिंट नेम या प्रिंट, आप कुछ भी बना सकते हैं। फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, फंक्शन है कि तो पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस क्लोज, और फंक्शन में हम क्या करेंगे, सिंपल उस नाम को प्रिंट करा रहे, सी आउट स्टूडेंट नेम इज, और वो जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, स्टूडेंट नेम, STUDNAME। अब ये तो हमने क्लास बना ली, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अब ये क्लास बना ली, तो क्लास में स्टूडेंट नेम में वैल्यू कैसे जाएगी, जब कोई वैल्यू जाएगी तभी तो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो उसके लिए इस क्लास को जब मैंने डिफाइन किया, अभी मैंने आपको बताया था कि क्लास को जब हम डिफाइन करते हैं तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है इस क्लास के लिए। स्ट्रिंग भले इसमें स्टूडेंट नेम, अब एक स्ट्रिंग कितनी बड़ी हो सकती है, तो कोई वेरिएबल यहाँ पे मेमोरी यहाँ पे एलोकेट नहीं होगी इस क्लास के लिए, जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे, मेन के अंदर, बिकॉज कंपाइलर कॉल्स द मेन फंक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम इंट मेन बनाते हैं, ठीक है, वर्ड मेन इज डेप्रिकेटेड इन C++, अब यूज नहीं होता है न्यूअर वर्जन्स में। तो इंट मेन, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं उस क्लास को यूज करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करूंगी, और क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास नेम दैट इज BCA स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, अब वो कुछ भी हो सकता है, obj1 मैंने ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं क्लास नेम वेरिएबल, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने BCA का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1, तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट से इस क्लास को कैसे एक्सेस करूंगी, वी यूज द डॉट, obj1 डॉट। तो जैसे मैंने डॉट लिखा, ये क्योंकि एक आईडी ही है तो इसमें अपने आप वेरिएबल्स और फंक्शंस का नाम आ गया। अगर आप नोटपैड पे भी कोडिंग करते हैं, तो मैं ऑब्जेक्ट 1 के स्टूडेंट नेम में कोई नाम डालना चाहती हूँ, तो obj1 डॉट STUDNAME स्टूडेंट नेम असाइन, यहाँ पे मैं कोई नाम उसमें डाल दूंगी इस स्ट्रिंग में। तो आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर का यूज करके उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलर सेम है, जैसे कंपेयर करेंगे, अगर आप, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट से डॉट करके यूज करते हैं, तो उसी तरीके का एक कंसेप्ट आप ऐसे समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट 1 डॉट स्टूडेंट नेम में मैंने फॉर एग्जाम्पल डाल दिया नेहा, ठीक है। अब जो हमारा नाम है, स्टूडेंट का नाम, ये प्रिंट करवाना है हमें, तो ये कैसे प्रिंट होगा, प्रिंट करने के लिए अब जैसे ही मैंने क्या किया, इससे क्या होगा, देखिए, जब मैंने ऑब्जेक्ट 1 डॉट स्टूडेंट नेम लिखा, ठीक है, जैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट का क्रिएट किया, एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो क्या होगा, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास टाइप का, जिसके अंदर एक स्टूडेंट नेम नाम का एक एरे है, एक स्ट्रिंग है, और एक फंक्शन है प्रिंट नेम, ठीक है। तो जो ये ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट हुआ है, ये obj1, इसके अंदर जब मैंने ऑब्जेक्ट 1 डॉट स्टूडेंट नेम में नेहा डाला, तो वो यहाँ पे चला गया नेहा, इस ऑब्जेक्ट 1 की मेमोरी के
अंदर यहाँ पे वो नेम जो मैंने स्टूडेंट नेम में डाला वो यहाँ चला गया। तो अब जब मैं प्रिंट कराऊंगी, जब मैं ऑब्जेक्ट वन डॉट प्रिंट नेम लिखूंगी तो इसके अंदर जो फंक्शन बना हुआ है वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट नेम को प्रिंट करा रहा है। तो उस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट नेम है उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। अगर मैं obj2 बनाऊंगी तो उसके अंदर अगर स्टूडेंट नेम में मैं कोई नाम डालूंगी दूसरा, फॉर एग्जांपल रमेश, तो वहां पे जो वैल्यू obj2 डॉट प्रिंट अगर मैं फंक्शन को कॉल करूंगी तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रिंग में नाम होगा वो प्रिंट होगा। इसका इस ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्लास तो एक कंटेनर है, क्लास तो खाली है। जब तक हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, और जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो ब्लैंक मेमोरी एलोकेट हुई जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट से जिस क्लास को हम या फिर जिस वेरिएबल को हम एक्सेस कर रहे हैं वो वेरिएबल उसी क्लास के अंदर का है। कहने का मतलब है कि स्टूडेंट नेम obj1 डॉट स्टूडेंट नेम के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई उसके अंदर नेहा स्टोर हुआ, इस क्लास से उसका कोई मतलब नहीं है। इस क्लास के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो obj1 के लिए हुई है। सिमिलरली मैं obj2 बनाऊंगी तो एक मेमोरी एलोकेट होगी, obj3 के लिए ये होगी, obj4 के लिए एक न्यू मेमोरी एलोकेट होगी। इस तरीके से हर ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी एलोकेट होगी उसके अंदर फंक्शंस या वेरिएबल्स को हम एक्सेस करेंगे तो उन्हीं में वैल्यू जाती है। नाउ अब हम प्रिंट कराते हैं इस नाम को, तो obj1 डॉट प्रिंट नेम, ठीक है। प्रिंट नेम एक फंक्शन है तो वो ऐसे कॉल होता है फंक्शन। अब गेट ch, ठीक है, आई हैव इंक्लूडेड conio.h इसलिए गेट ch एंड द फंक्शन इज रिटर्निंग समथिंग, सो रिटर्न 0। हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, द स्टूडेंट नेम इज नेहा। तो हमारा जो आउटपुट है स्टूडेंट नेम इज नेहा, वो यहाँ पे हमारा इस वेरिएबल में जो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी में नेहा स्टोर हो गया, तो प्रिंट नेम में नेहा प्रिंट हुआ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल गुंजन, तो क्या होगा, हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर अब नेहा से रिप्लेस हो गया गुंजन, तो इट विल प्रिंट द नेम गुंजन, ठीक है। स्टूडेंट नेम इज गुंजन, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की मेमोरी में चला जा रहा है और वहां से ही एक्सेस हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, क्लास नेम, उसके अंदर अभी एक्सेस स्पेसिफायर आप पब्लिक रखेंगे, वेरिएबल्स के नेम जितने वेरिएबल्स आप यहाँ पे चाहे ले सकते हैं, फंक्शंस आप जितने चाहे बना सकते हैं। मेन में हम सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक्सेस कर रहे हैं, तो एक बात यहाँ पे और बता देती हूँ मैं, ऑब्जेक्ट वन डॉट से हम वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि वो पब्लिक हैं, ठीक है। इतना यहाँ पे इनिशियली आप समझ लीजिए कि वो पब्लिक हैं, अगर वो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं होते फिर हम उनको नहीं कर पाते। तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, एक स्पेसिफिक हम एक्सेस स्पेसिफायर्स का ही एक लेक्चर रखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि पब्लिक है तो पब्लिक का मतलब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, वरना अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती तो क्लास के बाहर यूज नहीं होती। तो पब्लिक है इसलिए हम उनको क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर पा रहे हैं। यहाँ पे obj1 डॉट ये एक्सेस हो गए इसलिए क्योंकि ये पब्लिक है, ठीक है। कमिंग अप टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऑब्जेक्ट हमने समझ लिया। नाउ एक्सेसिंग द डेटा मेंबर्स, मैंने आपको बता दिया कि मेंबर फंक्शंस को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर से। obj जो ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया है तो फंक्शन को हम करते हैं, यू वांट टू एक्सेस द प्रिंट नेम, ठीक है, obj डॉट प्रिंट नेम। अगर ऑब्जेक्ट से मैं प्रिंट नेम नाम के फंक्शंस को एक्सेस करना चाहती हूँ तो obj डॉट प्रिंट नेम आई विल राइट। पब्लिक जो डेटा मेंबर्स होते हैं, पब्लिक डेटा मेंबर्स, अभी क्योंकि मैंने पब्लिक ही बताया आपको, आर ऑल्सो एक्सेस्ड इन द सेम वे, ठीक है। प्राइवेट डेटा मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द ऑब्जेक्ट। अगर वो प्राइवेट होता तो हम उसे ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर पाते। तो डेटा मेंबर कैसे एक्सेस होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, एक्सेस कंट्रोल पे, यानी हमने उसे पब्लिक बनाया है, प्राइवेट बनाया है, प्रोटेक्टेड बनाया है। तो एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं C++ में 3 टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, दैट वी विल लर्न इन आवर लेटर लेक्चर्स। Okay, so that was all for today. Thank you.